भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बेहद अहम माना जाता है, लेकिन क्या एक बार फिर नियुक्त हो जाने के बाद किसी जज को हटाना आसान होता है? हाल ही में कुछ न्यायालय के जज से जुड़ी घटना के बाद महाभियोग प्रक्रिया चर्चा में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक फोकस और मैं हूं आपके साथ जानी। लोकतंत्र में चेक्स एंड बैलेंसेस यानी संस्थाओं के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। न्यायपालिका भले ही स्वतंत्र हो, लेकिन अगर किसी जज पर गंभीर आरोप लगते हैं तो उसे हटाने के लिए एक संवैधानिक रास्ता तय किया गया है, जिसे कहते हैं महाभियोग। आज के क्विक फोकस में बात करेंगे भारत में किसी न्यायाधीश को पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया यानी इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले संविधान क्या कहता है? किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 में दी गई है और यही नियम आर्टिकल 218 के जरिए हाई कोर्ट के जजों पर भी लागू होता है। लेकिन जज को सिर्फ दो आधारों पर हटाया जा सकता है। पहला, प्रूव मिसबिहेवियर यानी सिद्ध कदाचार, और दूसरा इनकैपेसिटी यानी मानसिक या शारीरिक असमर्थता। अब सवाल उठता है, इस प्रस्ताव की शुरुआत कैसे होती है? इसके लिए जरूरी है कि लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य या राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करें। हस्ताक्षर होने के बाद ये प्रस्ताव लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन को सौंपा जाता है। लेकिन क्या वह इसे सीधे मंजूरी दे देते हैं? नहीं। स्पीकर या चेयरमैन के पास यह अधिकार होता है कि वे प्रस्ताव को या तो स्वीकार करें या फिर अस्वीकार कर दें। अगर प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो अगला कदम होता है एक 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन। इस समिति को संविधान के अनुसार जल्द से जल्द बनाया जाता है और ये कुछ महीनों के भीतर अपनी जांच पूरी करती है। इस जांच समिति में शामिल होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और एक प्रख्यात विधिवेत्ता यानी एक ऐसा कानूनी विशेषज्ञ जो अपनी विद्वता के लिए जाना जाता हो। ये समिति आरोपों की गहराई से जांच करती है, सबूत जुटाए जाते हैं, गवाहों को बुलाया जाता है और अगर जरूरत हो तो जज का मेडिकल टेस्ट कराने की सिफारिश भी की जा सकती है। जांच पूरी होने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट स्पीकर या चेयरमैन को सौंपती है। अगर समिति की रिपोर्ट में जज को दोष मुक्त पाया गया तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन अगर समिति कहती है कि दोष सिद्ध हुआ है तो प्रस्ताव पर वोटिंग कराई जाती है उस सदन में जहां से यह मामला शुरू हुआ था। इसके बाद प्रस्ताव को दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। यहाँ साधारण बहुमत पर्याप्त नहीं होता। महाभियोग प्रस्ताव पास होने के लिए 2 शर्तें जरूरी हैं। पहली, सदन में उपस्थित और मतदान कर रहे 2/3 सदस्य इसके पक्ष में वोट करें, और दूसरी, ये संख्या उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 50% से अधिक हो। यदि ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो संसद राष्ट्रपति से अनुरोध करती है कि उस न्यायाधीश को पद से हटाया जाए। इसके बाद राष्ट्रपति एक आधिकारिक आदेश जारी करते हैं। किसी भी लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन जब